प्रदेश में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी पारा अभी से बेहद गर्म हो चुका है। समय से पहले चुनाव होने की अटकलों और सुगबुगाहटों के बीच योगी आदित्यनाथ की अगुवाई वाली बीजेपी सरकार पूरी तरह से चुनावी मूड में आ चुकी है। इस बीच सरकार का नेतृत्व कर रही भारतीय जनता पार्टी के भीतर भी लीडरशिप यानी चेहरे के मुद्दे पर तस्वीरें पूरी तरह साफ और मुखर होने लगी हैं। कानपुर में आयोजित एक कॉन्क्लेव के मंच से बीजेपी के सबसे बड़े ब्राह्मण और कद्दावर चेहरों ने एक सुर में और बेहद स्पष्ट लहजे में ऐलान कर दिया है कि आगामी विधानसभा चुनाव की रणभूमि में पार्टी का इकलौता चेहरा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ही होंगे और उन्हीं की अगुवाई में पार्टी मैदान में उतरेगी। इस महामंच से सूबे के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और हाल ही में पाला बदलकर मंत्री बने कद्दावर ब्राह्मण नेता मनोज पांडे ने दो टूक कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सशक्त नेतृत्व में उत्तर प्रदेश अब अपराध मुक्त होकर उत्तर प्रदेश बन रहा है। इसीलिए नेतृत्व को लेकर किसी के मन में कोई संशय नहीं होना चाहिए। इस सुर में सुर मिलाते हुए बीजेपी का बड़ा कुर्मी चेहरा और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने भी सारे भ्रम दूर करते हुए साफ किया है कि खुद राष्ट्रीय अध्यक्ष पहले ही योगी आदित्यनाथ के नाम पर मुहर लगा चुके हैं। इसलिए अब चेहरे को लेकर सवाल पूछने का कोई औचित्य ही नहीं रह जाता। हालांकि बीजेपी नेताओं के इन बड़े दावों और मजबूत एकजुटता के बीच जमीनी हकीकत थोड़ी अलग और चुनौतीपूर्ण भी नजर आ रही है। कानपुर के आम ब्राह्मणों के बीच यूजीसी बिल जैसे संवेदनशील मुद्दे को लेकर सरकार के खिलाफ गहरी नाराजगी और अंदरूनी असंतोष साफ देखा जा रहा है। कॉन्क्लेव के दौरान कई आम ब्राह्मणों ने खुले तौर पर कहा कि इस बार वे नए राजनीतिक विकल्प की तलाश में हैं, क्योंकि मौजूदा व्यवस्था कुछ फैसले ने उन्हें गहरी तकलीफ पहुंचाई है। दूसरी तरफ जनता की इस नाराजगी को भांपते हुए ब्रजेश पाठक और मनोज पांडे दोनों ही नेताओं ने डैमेज कंट्रोल की कमान संभाली। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि ब्राह्मण बिरादरी सदियों में सनातन धर्म की वाहक रही है, उसे अपने लिए कुछ नहीं चाहिए और चूंकि इस सरकार ने सनातन और विकास के लिए ऐतिहासिक काम किए हैं, इसीलिए ब्राह्मण हमेशा बीजेपी के साथ ही रहेगा। अब नेताओं के इस अटूट भरोसे और जमीनी स्तर पर पनप रहे इस असंतोष के बीच देखना यह होगा कि क्या बीजेपी का ये योगी कार्ड आगामी विधानसभा चुनाव में आंतरिक कलह को शांत कर एक बार फिर पूर्ण बहुमत की सत्ता दिला पाएगा या नहीं। देश विदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें किनी टाइम्स। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।